हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न के 4 पार्ट और प्रश्नावली 3.2 का 7वां प्रश्न हल कर लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं इससे आगे के प्रश्न। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए। आज अपने वो सीरीज वाला वीडियो भी डालने वाले हैं जिसमें अपने सुपर 30 सीरीज यानी 30 दिन की एक सीरीज रहने वाली है। पर डे अपने करने वाले हैं, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी क्लासमेट्स हैं उनको शेयर कीजिए, उनको बताइएगा कि इस तरह का अपने वीडियो आने वाला है और अपने उससे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यानी 90+ आराम से जा सकते हो आप, अगर वो 30 क्लास हैं आप डेली देखते हो, उनके जितने भी प्रश्न हैं वो हल करते हो। तो हम शुरू करते हैं आज पार्ट नंबर 5 से। √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। इससे अपने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालने हैं। तो अभी अपने लिख लेते हैं एक बार पहले प्रश्न क्या है। रूट देख के घबरा मत जाना, बहुत ही आसान है। √2x + √3y = 0 और दूसरा समीकरण है -√8y = 0। समीकरण 1 और 2, ये दो समीकरण है अपने पास। नाम दे देते हैं इनको, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से लेके चलते हैं। अपने समीकरण 1 से निकालो चाहे 2 से निकालो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना ज़्यादा। समीकरण 1 में भी आप अगर y का मान निकाल के रखोगे तो ये आसानी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से अपने रखते हैं तो क्या बनेगा। समीकरण 1 से चाहे x का मान निकाल के रख दो चाहे y का मान निकाल के रख दो। समीकरण 1 से अपने x का मान निकाल लेते हैं या फिर समीकरण 2 से निकालते हैं ताकि ये माइनस वाला पंगा ना रहे। तो समीकरण 2 से निकालते हैं हमने। समीकरण 2 से क्या बनाते हैं, y, ये x का मान निकाल लेते हैं तो √3x, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो बराबर हो गया √8y। तो अब अपने x का मान चाहिए तो √3 को भी इधर ले आते हैं तो ये अपने पास बन जाएगा x = √8/√3y। अब ये मान x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं अपने। तो x का मान समीकरण 2 से निकाला तो 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में ये x का मान अपने रखेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास √2 x का मान है अपने पास, गुणा में आएगा √8/√3y + √3y बराबर आ गया 0। अब क्या करेंगे, √2 का गुणा √8 से √16 बन गया, जिसका मान कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो क्या करेंगे, अपने इनका गुणा करवाएंगे तो ऊपर बन गया √16y/√3 + √3y = 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, अपने √3 एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास बनेगा √3 16 का मान हो गया 4y प्लस √3 का गुणा √3 से 3 बन गया प्लस 3y बराबर क्या है 0। ये इधर गुणा में आएगा तो 0 के साथ गुणा होते क्या बन जाएगा 0, यानी अपने पास 4y और 3y 7y बराबर आ गया अपने पास 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 गुणा में इधर आएगा भाग में तो 0/7 और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, उत्तर क्या आता है 0। अपने पास y का मान 0 आ चुका है। अब x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉरी। यहाँ से अपने y का मान समीकरण 1 या 2 कोई सी में रख दो। मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा अपने पास। समीकरण 1 था √2x
√2x प्लस में था √3 y का मान 0 बराबर था 0। ये 0 से गुणा होकर 0 बन गया, यानी अपने पास बनेगा √2x बराबर 0। तो x बराबर 0 बटे √2 और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या बनता है 0। तो x और y के मान क्या आ रहे हैं अपने पास 0 0 आ रहे हैं। x और y के मान 0 0 अतः यहाँ लिख दीजिए, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। तो रूट देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान था। वही काम करना है आपको, सिर्फ एक से मान निकाल के दूसरे में रखना है, ऑटोमेटिक मान आ जाएगा आपके पास। अब अपने शुरू करते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 और लास्ट। तो देखते हैं क्या है 6 नंबर पार्ट। 6 नंबर क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर है -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो पहले तो अपने क्या कर सकते हैं, इसको सही समीकरण बना लेंगे, फिर उसके बाद वही प्रोसेस अपनी। तो पहले इसको नोट करते हैं अपने प्रश्न नंबर में नंबर 6। नंबर 6 क्या रहने वाला है, 3x/2, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, माइनस 5y/3 बराबर है -2। और दूसरा समीकरण है अपने पास x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो पहले तो इनको क्या करेंगे, एक पहले भी ऐसा आ चुका है अपने पास जो था s/3 वाला, और वो तो उसमें भी हमने क्या किया था, एलसीएम लेके पहले हल किया था इसको। यहाँ भी एलसीएम लेके हल करेंगे तो अपने पास समीकरण क्या बनेंगे, इधर से अपने एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 एलसीएम आ गया, 2 का भाग 3 बार और 3 का गुणा 9x माइनस 3 का भाग 2 और 2 का गुणा 10y बराबर कितना है -2। और इधर पहले इसको कर लेते हैं, फिर नीचे उसको कर लेंगे। क्या बनेगा, 6 उधर जाएगा तो 9x माइनस 10y बराबर 6 गुणा में जाएगा तो -12। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब इससे करते हैं अपने हल। तो फिर एलसीएम कितना आएगा, या फिर इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो और इसको 3 नंबर दे दो। यहाँ ऊपर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, वैसे मैंने बराबर लगाया था लेकिन अब लिख देना, नोट कर देना, नीचे कर लेना। अभी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या बनेगा अपने पास, 6 एलसीएम आएगा, 6 भाग देंगे, 3 का भाग 2 बार और 2 का गुणा 2x प्लस भाग 3 और 3 का गुणा 3y बराबर कितना 13/6। 6 से 6 गायब, तो अपने पास चौथा समीकरण क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब अपने क्या करना है, वही प्रोसेस लगानी है, फिर से वही प्रोसेस लगानी है। समीकरण, कोई सी समीकरण से मान निकाल दो और उसमें दूसरी समीकरण में रख दो। तो निकाल लेते हैं अपने, कौन सी से निकालेंगे, समीकरण 3 से निकाल लो चाहे 4 से निकाल लो, 3 से निकाल लो, आसान निकलेगा। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या बनेगा, 9x बराबर क्या था अपने पास था -12, ये इधर जाएगा प्लस में, तो मैं कह सकता हूँ 10y -12, क्योंकि 10y प्लस का है तो पहले लिख लेते हैं और -12 बाद का तो बाद में लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 9x बराबर 10y -12। अब ये 9 गुणा में हमें x का मान चाहिए, तो 9 गुणा में इधर किस में आएगा, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 10y -12/9। अब ये x का मान कोई भी समीकरण में रख दो, समीकरण हमने निकाला 3 से, तो 4 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में x का मान रखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, ये रहा x 4 नंबर समीकरण 2, और ये x का मान रखेंगे अपने 10y -12/9 प्लस में आएगा 3y बराबर आएगा 13।
अब इसको हल करना है सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। कीजिए, अंदर 2 का गुणा करवा दीजिए तो बन जाएगा 20y माइनस का 24 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। फिर एलसीएम लेंगे इधर तो कितना बनेगा, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, ये बन जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y और ये 9 इधर गुणा में आएगा तो 13 नम्मा कितने होते हैं, 13 नम्मा होता है 117। अब क्या बनेगा अपने पास, ये माइनस का 24 इधर आ जाएगा प्लस में और ये है 20y प्लस 27y, राइट। तो 20y और 27y कितने हो जाएंगे, 47y। कितने बन जाएंगे अपने पास, 47y। तो ये बन जाएगा अपने पास 47y और इधर ये प्लस का बन जाएगा तो 117 प्लस 24, 117 प्लस 24 कितने हो जाएंगे, 117 और 20 137 और 4 141, ये बन गया अपने पास 141। अब इस 47 को इधर ले आओगे तो y बराबर आ जाएगा 141 बटे 47। और अगर 47 का पहाड़ा आप 3 तक बोलोगे, 3 तक बोलोगे तो 47 3 कितने होते हैं, 141 होते हैं। यहाँ से आइडिया लगा सकते हो इकाई अंक से, क्यों बोलेंगे 3 तक, 7 3 21 होते हैं, 7 के पहाड़े में 1 3 पे आता है तो 3 बोल के देख लो, 47 और 47 को जोड़ के देख लो, 147 ही आएगा। तो ये कट गया 3 बार। तो अपने पास y का मान कितना आ गया, 3। अब y का मान आ चुका है, अब x का मान निकालना बहुत आसान हो जाता है, एक मान आते ही दूसरा मान तो एकदम इजीली निकल जाता है। तो अभी अपने रखेंगे इसको समीकरण नंबर को इसी में रख दो, चाहे जो मन करे 3 में रखो। तो x का मान, सॉरी y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर क्या बनेगा, 2x प्लस 3 गुणा 3 बराबर 13। ये बनेगा 2x प्लस 9 बराबर 13। तो 2x बराबर 13 में से 9 गए 4, तो x बराबर 4 बटे 2, x बराबर क्या आ जाएगा, 2। अपने पास x और y के मान आ चुके हैं। अतः x बराबर 2 और y बराबर, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ये अपने प्रश्न पहले के जितने पार्ट थे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के, वो हमने कर लिए हैं। ये इस प्रकार प्रोसेस रहने वाली है अपनी। अब अपने देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों से x और y के मान निकालने हैं प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद सिर्फ इसमें मान रखने x और y के, m का मान अपने आप आ जाएगा। तो पहले तो अपने इन दोनों समीकरणों से क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकाल लेते हैं, जो अपने पहले प्रश्न में कर रहे थे वही करना है। उसके बाद सिर्फ इसमें मान रखना है। तो पहले दोनों समीकरण नोट करते हैं। समीकरण क्या क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब चलते हैं समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, आप जहां से चाहो मान निकाल के दूसरी समीकरण में रख दो। समीकरण 2 से निकालते हैं, माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, या 1 से निकालो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण अपने अपने तरीके से कर सकते हो उसको। समीकरण 2 से, मैं 2 से कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, 2x बराबर, ये माइनस का 4y प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 4y और ये इधर क्या है माइनस का 24। x का मान चाहिए हमें, तो x बराबर क्या बन जाएगा, 4y माइनस 24 बटे 2। दोनों जगह से 4 कॉमन ले लेंगे, ऊपर बाहर, या 2 कॉमन ले लेंगे 2 काटने के लिए। तो अपने पास x का मान थोड़ा आसान बन जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2y माइनस का 12 बटे में 2, 2 से 2 कट गया। तो x का मान अपने पास बन रहा है 2y माइनस का 12, ये बन रहा है x का मान। अब x का मान कोई एक समीकरण में रख दो, 2 से निकाला तो 1 में रखना पड़ेगा।
तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। x का मान 2 गुणा 2x, x का मान कितना है 2y माइनस 12 और प्लस में क्या है 3y बराबर 11। अंदर गुणा करवा दो, ये बन जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। ये माइनस का 24 उधर जाएगा प्लस में, और 4y और 3y कितने हुए 7y। 7y बराबर 24 और 11 35, और y बराबर क्या बन जाएगा अपने पास 35/7। तो y का मान आ जाएगा अपने पास कितना, y का मान अपने पास आ गया 5। कितना आ गया 5। y का मान 5 आने के बाद हमें क्या करना होता है, जैसे ही अपने पास x या y दोनों में से एक का मान निकल के आ जाता है, वो समीकरण दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हो आप। पहले तो अपने पास क्या होता है शुरुआत में, तो अब जब प्रतिस्थापन से मान निकालते हैं वो तो जिस समीकरण से निकाला है उससे दूसरी समीकरण में रखना होता है, लेकिन ये मान कोई भी समीकरण में रख दो चाहे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो 2x प्लस 3 गुणा y का मान 5 बराबर 11। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 5 15 बराबर 11। ये बनेगा 2x बराबर 11 माइनस 15 यानी माइनस का 4। तो x बराबर क्या बन जाएगा, x बराबर माइनस का 4/2। ये आ गया अपने पास x का मान कितना आ गया माइनस का 2। x का मान -2 आ गया, y का मान 5 आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं, इससे जो प्रश्न में दिया गया है उस कंडीशन में रख सकते हैं। अतः प्रश्नानुसार क्या बनेगा अपने पास, प्रश्नानुसार क्या करना है, y बराबर mx प्लस 3। तो प्रश्नानुसार y बराबर mx प्लस 3। तो m का मान याद करना है, y का मान कितना था 5 बराबर m गुणा -2 प्लस में 3। तो यहाँ से इधर जाएगा प्लस का है, तो बन जाएगा अपने पास -2m बराबर 5 माइनस 3। तो माइनस के 2m बराबर बनेगा 2, और m बराबर बनेगा माइनस का 2/2, यानी m का मान आ गया अपने पास कितना माइनस का 1। m का मान कितना आ गया -1। ये हमें याद करना था m का मान। ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इतनी प्रोसेस इसकी रहने वाली है। आगे अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सुंदर। इस प्रश्न में हमें दिमाग काम में लेना पड़ेगा। अब तक तो क्या था, एक इजी प्रश्न थे, लेकिन अभी हमें समीकरण बनाने भी पड़ेंगे। इससे पहले अब तक हमें समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सिर्फ 3.1 में हमें एक कक्षा वाला प्रश्न था, उसमें भी एकदम इजी से समीकरण थे, लेकिन अभी बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, शानदार टाइप के। देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। समीकरण युग्म हमें बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समीकरण बनाने होंगे और उसके बाद हमें क्या करना होगा, प्रतिस्थापन विधि से उन्हें हल करना होगा। पहला देखिए, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर क्या होता है, घटाव, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, माना बड़ी संख्या x मान लो, छोटी संख्या y मान लो, क्योंकि अंतर तो बड़ी में से छोटी घटा के ज्ञात किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 हो गया, इसका हल करते हैं अपने। हल मानना
बड़ी संख्या x मान रहा हूँ मैं, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या क्या हो जाएगी y। ये अपने पास दो संख्याएं आ गई। अब क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार अगर अपनी बात करें तो फर्स्ट कंडीशन अपनी बन रही है, वो क्या बन रही है, फर्स्ट शर्त अपनी ये है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। यानी बड़ी में से छोटी घटाऊंगा, यानी x में से अगर मैं y घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 26 आएगा। यानी बड़ी और छोटी का अंतर कितना आ रहा है, 26। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। उसके बाद दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या कहा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर अभी 3 गुनी कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है इसकी, क्योंकि बड़े वाली तो हो सकती है ज्यादा। तो अगर मैं दोनों को बराबर रखूं, जैसे इधर ये मैंने रखा x और ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अगर y, इन दोनों को अगर मैंने बराबर करना है, ये संख्या इसकी 3 गुनी है, तो अगर मैं इसको 3 गुणा कर दूं, इसको मैं 3 गुणा कर दूं तो क्या ये दोनों बराबर आ जाएगी, तभी तो बराबर बनेगी। फिर अगर मैंने बराबर का निशान लगाया तो इसको 3 गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर बनेगी। तो अब इससे समीकरण आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो बहुत आसान बन गया। तो इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 अपने पास दोनों आ चुके हैं, यहाँ पे x का मान हमें दिया हुआ है तो रख देते हैं। तो लिखिए समीकरण आ जाएगी अपने पास, मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने कहीं, नहीं, ये तो कहा प्रश्न में एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो x का मान रख देते हैं समीकरण 2 से x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, x का मान रखेंगे 3y माइनस y बराबर कितना है 26। 3y में से y गया 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2 यानी 13। y का मान अपने पास आ चुका है 13। अभी x का मान निकाल लेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बनेगा, 2 में रख देते हैं। तो अपने पास x बराबर y का मान रखना, तो 3 गुणा y का मान है कितना 13, तो x बराबर 13 दिए कितने होते हैं 39। अतः दो संख्याएं कौन कौन सी आ गई 39, और अतः दो संख्याएं 39 व 13 होगी। अब आप दोनों कंडीशन देख सकते हो, फॉलो भी कर रहा है, ये दोनों का अंतर 26 आ रहा है और इसका ये 3 गुना भी है, तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। अब सभी प्रश्न इसी प्रकार करने आपको होंगे, वैसे कैलकुलेशन इनकी आसान होगी, लेकिन जो मेन काम रहेगा वो ये रहेगा कि इनके समीकरण बनाने हैं। अगर समीकरण सही बन गए तो आंसर सही आ जाएगा, लेकिन अगर समीकरण में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो अपने आंसर में गड़बड़ आ जाएगी। अभी देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है। दूसरा पार्ट कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको इसके लिए एक कंडीशन जाननी जरूरी होती है, वो क्या, संपूरक कोण कौन से होते हैं। ये आपके 7वीं क्लास का टॉपिक है, जिसमें आपको बताया जाता है संपूरक कोणों की कंडीशन और पूरक कोणों की कंडीशन। अगर आपने ध्यान से 7वीं क्लास पढ़ी है और अब तक याद भी है, तो 9th में भी आता है ये रिपीट संपूरक और पूरक। तो अभी संपूरक कोणों की कंडीशन क्या होती है कि संपूरक कोण वो होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, यानी सरल कोण को बोल सकते हैं। सरल कोण को अगर विभाजित करें तो वो संपूरक कोण बनते हैं, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो हमें कहा गया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब अपने क्या करेंगे, माना
मानना पड़ेगा। माना छोटा कोण x और बड़ा कोण y, या फिर बड़ा कोण x और छोटा कोण y मान लेते हैं। तो माना क्या करेंगे, माना बड़ा कोण x और छोटा कोण हो गया y। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या कंडीशन है, ये दोनों कोण तो संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण है इसका मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होगा, x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180। समीकरण नंबर 1। और दूसरी कंडीशन उन्होंने बोला बड़े कोण, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी अगर मैं बड़े कोण में से, बड़ा कोण x है, इसमें से छोटा कोण में घटाऊं तो मेरे पास कितना आएगा 18। कितना आएगा 18। यानी जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। या तो मैं छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ दूंगा तो मेरे पास बड़ा कोण आ जाएगा, या फिर मैं क्या करूं, बड़े कोण में से छोटा कोण घटाऊंगा तो 18 डिग्री आएगा। अभी अपने इससे क्या करेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। अब 2 से मान निकाल के 1 में रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, अपने समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या बनेंगे, x बराबर 18 प्लस y, ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहीं से कर रहे हैं हमने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा, यहां से रख देते हैं 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। क्या बनेगा, 18 प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। ये बना देते हैं 18 प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। अभी क्या 18 इधर आएगा तो 2y बराबर 180 में से 18 गए 162, ये कितना बनेगा 180 माइनस 18, यानी 2y बराबर आ गया 162 डिग्री। ये बचेगा 18 जाने पे 162, और y बराबर आ जाएगा 162/2, यानी y का मान आ गया अपने पास 81। अब y का मान 81 आ गया, और x और y का अंतर, यानी इसमें x, ये y का मान हमने इसमें 2 में रख देते हैं, सिंपल सी बात है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे आप 1 में रखो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। समीकरण 2 थी x माइनस वाई 81 बराबर 18, 81 उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर बनेगा अपने पास 18 प्लस 81, तो x कितना आ गया 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री। अतः बड़ा कोण हो गया 99 डिग्री, तथा छोटा कोण 81 डिग्री। ये अपने क्या हो गए इसके आंसर। अब हमने बचे हुए अपने इसके 4 पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उसके बाद सिर्फ एक विधि बचेगी, विलोपन विधि, वो अपने आने वाले 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। फिर प्रश्नावली नंबर 4 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे इस बार बड़े वाला प्रश्न आने वाला है 4 नंबर का, निबंधात्मक, उसी में से आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स लोग को जोड़िएगा। अपने वो सीरीज़ भी चालू करने वाले हैं, उसमें जो वीडियो डालने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को सबसे ज़्यादा पसंद करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और आगे शेयर भी करोगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।